कहाँ चले गए थे आप? ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे तुम भी? Where were you? वो भी मुझे बिना बताए चले गए, ऊपर से मेरा फोन तक नहीं उठा रहे थे। बाय वी बाय। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा दोबारा मत करना, दोबारा मुझे शादी के मंडप में अकेले छोड़ के मत जाना। मैंने तुमसे कहा था ना अभी। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? टेल मी। पता है तुम्हें यहाँ मेरा क्या हाल हो रहा था? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें भी। कितने फोन किए, कितना रोई हूँ, कितना लड़ी हूँ सबसे। अरे कुछ तो बोल, ऐसे बिना बताए कहाँ चला गया था तू? अरे तू तो चला गया था, पर तेरे पीछे मैदे की कटोरी ने हमारा जीना आराम कर दिया था। यहाँ पुलिस बुलाने वाली थी। अरे बा, आपकी एज के बारे में भी तो कमेंट किया था और अनुपमा के साथ रेसलिंग की थी, ये भी तो बताइए। तू चुप रहा नागिन। अभी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो लेट्स गेट मैरिड भी। कम। प्लीज अब और नाटक नहीं। जिसका काव्या, मैं तुमसे अभी शादी नहीं करना चाहता। पापा की फेवरेट फिल्म पता है तुम लोगों को? कभी हाँ कभी ना। I can't। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूं। लेकिन भी तुम रेडी क्यों नहीं हो? समझी जी बचपन से ही ऐसे हैं क्या? एक शब्द भी बोला ना तो मैं तेरे कान के नीचे सच में सितार बजाऊंगी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मेरा डिवोर्स होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे, कहा था ना? तो फिर अब क्या हुआ? What happened? क्यों तुम रेडी नहीं हो? Answer me, damn it! तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ कि कभी शादी का वादा करोगे, कभी पीछे हट जाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मैं चुपचाप खड़े होकर सुनती रहूं? हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी भी। You can't decide every time। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कोर्ट तक घसीटूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं। तुमने सिर्फ काव्या का प्यार और पागलपन देखा है। अगर काव्या प्यार में जान दे सकती है ना तो गुस्से में जान ले भी सकती है। चुप! एकदम चुप! इधर आओ, इधर खड़ी रहो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों को क्या कहूं। जरा शर्म नहीं है? तमाशा करने से पहले कम से कम ये तो सोच लेते कि ये आपका घर नहीं है, आपका बेडरूम नहीं है, रिसोर्ट है। पूरी दुनिया देख रही है। और आप दोनों के बच्चे हैं जो बार बार आपका झगड़ा सुलझाने के लिए हम सबको बीच में पड़ना पड़ता है। आपको शादी करनी है कीजिए, नहीं करनी है मत कीजिए। लेकिन अगर नहीं करनी है ना तो इसकी आंखों में आंखें डालकर ना कहने की हिम्मत रखिए। बात आगे नहीं बढ़ानी है तो बात खत्म करने की हिम्मत रखिए। ऐसे बात छोड़कर भागने से कुछ नहीं होने वाला, और ना ही ऐसे चीखने चिल्लाने बदतमीजी करने से कुछ होने वाला है। बात तो सुसमर, स्वीटी, डोली बेन, इन सब की क्या गलती है? सुबह से इनको परेशान करके रखा हुआ है, जीना हराम करके रखा हुआ है इनका भी और साथ साथ मेरा भी। मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन बार बार आप लोग ही मुझे बीच में घसीट के लेके आते हैं। अरे तलाक भी दे चुकी हूँ, अब तो मेरी जान छोड़िए। आपको जो फैसला लेना एक बार लीजिए ना।
शादी कीजिए मत कीजिए, जो करना है कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले ने एक बार इसकी तरफ देख लीजिएगा। मुझे ये औरत जरा भी पसंद नहीं है। एक नंबर की बदतमीज है और इसकी हरकतें। लेकिन आपको तो ये पसंद थी ना, आपने इससे प्यार किया था, इसके लिए अपनी पत्नी को धोखा दिया था, घर तक तोड़ दिया। क्या वो सब इसलिए किया था कि एक दिन आप इसे भी छोड़ दें? और तुम इनके लिए दूसरी औरत बनी, ताने सहे, मेरा घर बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ इसलिए था कि 9 साल के बाद तुम इन्हें डरा धमका कर जबरदस्ती इनसे शादी करो। 9 साल तक आप लोगों ने दोहरी जिंदगी जी है। इसने सहेली होने का दिखावा किया और आपने पति होने का दिखावा किया। मेरी नजर में गिरने के लिए तो आपको 8 साल लगे, पर अपनी नजर में तो उसी दिन गिर गए होंगे ना जिस दिन आपने पहली बार मुझसे झूठ बोला था। मेरे पति के साथ संबंध बनाने के बाद मेरी सहेली बनकर मेरे घर जब आती थी तब तुम्हें शर्म तो आई होगी ना काव्या। 8 साल तक रोज सुबह उठकर अपने नाम का सिंदूर मेरी मांग में जब देखते होगे, गले में मंगलसूत्र देखते होगे, तो आपका सर भी शर्म से झुक जाता होगा ना। मैंने और इस परिवार ने इस झूठ का दर्द बस 1 साल सहा है, पर आप दोनों ने तो इस झूठ को 9 साल जिया है। सबके सामने अपना तमाशा बनाया, दुनिया की नजरों के सामने गिर गए, अपने आप से आंख मिलाने के लायक नहीं बचे। ये सब किस लिए? ताकि एक दिन आप दोनों एक दूसरे को छोड़ दें। मुझे नहीं पता कि आप दोनों को एक दूसरे में क्या अच्छा लगा, पर इतना जरूर पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आपके अंदर का अहम और इसके अंदर की कड़वाहट अगर अकेले रह गए तो ना खुद खुश रहेंगे ना किसी को खुश रहने देंगे। मैं जानती हूं आप किसी और से नहीं अपने आप से नाराज हैं, लेकिन अपने आप से कब तक रूठे रहेंगे? इसकी सिफारिश नहीं कर रही हूं। आज जो इसने हरकतें की है ना, उसके बाद इसकी कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता। मैं आपकी खुशी के बारे में बात कर रही हूं, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे ना तो मेरा परिवार खुश नहीं रह पाएगा। और खुशी सिर्फ प्यार से मिलती है। 9 साल आपने इससे प्यार किया है, अभी आपकी मर्जी कि आप 9 साल के प्यार और 2 दिन के गुस्से में से किसे चुनते हैं। और तुम भी, अगर ये तुमसे शादी नहीं करना चाहते तो मेहरबानी करके जबरदस्ती मत करो ना। इतना सब कहने के बाद तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है तो बस अपने परिवार की। अगर तुम जबरदस्ती इस घर में बहू बन के चली जाओगी तो खुद भी दुखी रहोगी और मेरे परिवार को भी दुख देती रहोगी। और जरा सोचो, अगर धमकी देकर तुमने इनसे शादी कर भी ली पर कल को ये तुम्हें छोड़कर भाग गए तो तब क्या करोगी? इसलिए जीतना सीखो काव्या, छीनना नहीं।